हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ड्राई सेल एवं मर्कुरिक सेल। इससे पहले हमने पढ़े थे वोल्टियस सेल, डैनियल सेल एवं लेग्रांजी सेल। तो उन सेलों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जैसे कि H2SO4, कॉपर सल्फेट, NH4Cl अम्लों का उपयोग होता था। तो वो अम्ल क्या थे? द्रव अवस्था में थे, जिसके कारण हम उन सेलों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। तो वो इलेक्ट्रोलाइट द्रव अवस्था में होने के कारण झलकता था और उन सेलों को हम एक विशेष स्थिति में अर्थात ऊर्ध्वाधर स्थिति में भी उपयोग कर सकते थे। और अन्य किसी स्थिति में यदि हम उन सेलों का उपयोग करते थे तो वहां पर दुर्घटना बनी रहती थी या दुर्घटना की संभावना रहती थी। तो हमको एक ऐसे सेल का विकास करना पड़ा या फिर एक ऐसे सेल का हम किसी भी स्थिति में ले जा सकें और उसको हम किसी भी स्थिति में रखकर प्रयोग कर सकें। तो एक सेल का निर्माण हुआ जिसको हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। इसको हम किसी भी स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं और कहीं पर भी ले जाया जा सकता है इस सेल को। तो इसको हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। और जो ड्राई सेल था इसका निर्माण कैसे किया गया, तो हमने जो पढ़ा था लेग्रांजी सेल, उस सेल को संशोधित करके इस सेल का निर्माण किया गया। तो जो हमने पढ़ा था लेग्रांजी सेल, तो लेग्रांजी सेल को संशोधित करके ड्राई सेल का निर्माण किया गया। तो इसको हिंदी में शुष्क सेल कहते हैं। तो ये शुष्क सेल में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी संरचना क्या होती है, उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध, वोल्टेज वगैरह देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी संरचना पर। तो इसको आपने जनरली देखा होगा इस सेल को ना, जो रेडियो उपयोग होता है, घड़ियों में उपयोग होता है, रिमोट में जो उपयोग होता है वो क्या होता है? ड्राई सेल होता है। तो इसको आपने जनरली देखा होगा, तोड़कर भी देखा होगा। तो इस सेल में एक जिंक का पात्र होता है अर्थात जस्ते का पात्र होता है, जिसकी आकृति बेलनाकार होती है। अब ये बेलनाकार जो आकृति का जस्ते का पात्र होता है, ये कैथोड का कार्य करता है अर्थात नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इस पात्र के अंदर हम अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कार्बन एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का चूर्ण भर देते हैं। ये जो पूरा मटेरियल होता है NH4Cl, ZnCl2 प्लस कार्बन प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पूरा मटेरियल एक इलेक्ट्रोलाइट की भांति कार्य करता है अर्थात विद्युत अवघट की भांति कार्य करता है। इस पात्र के बीचों बीच एक सरंध्र पात्र होता है। सरंध्र पात्र जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने हो उसको हम सरंध्र पात्र कहते हैं। थैलोनुमा एक पात्र होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, इसको हम सरंध्र पात्र कहते हैं। इस सरंध्र पात्र में MnO2 अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन का चूर्ण मिक्स करके भर दिया जाता है, जो कि विद्युत द्विध्रुवक अर्थात डीपोलराइजेशन का कार्य करता है। इस डीपोलराइजेशन वाले भाग के अंदर, ये डीपोलराइजेशन वाला भाग है, MnO2 और कार्बन चूर्ण है। इसके अंदर हम एक रॉड डालते हैं जो कि कार्बन एवं ग्रेफाइट ना, कार्बन या फिर ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि एनोड का कार्य करती है। इस एनोड की रॉड के ऊपर हम एक पीतल की कैप लगा देते हैं, यह कैप कहलाती है। ठीक है, तो इस सेल को हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। तो इसे हम ड्राई सेल कहते हैं। तो इसमें जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसमें और लोड से जोड़ते हैं तो लोड वहां पर क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है। इसका जो निचला हिस्सा होता है वो कैथोड की भांति कार्य करता है और ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है कार्बन या फिर ग्रेफाइट की जो रॉड होती है वो एनोड की भांति कार्य करती है। उसके बाद इसमें जो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसका जो मान होता है विद्युत वाहक बल, तो वो विद्युत वाहक बल का जो मान है 1.5 वोल्ट इसमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है हमको। अब देखें कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कम होता है अर्थात 0.2 ओम से लेकर 0.3 ओम के बीच इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। उसके बाद इसमें याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अवघट के रूप में इसमें
अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड प्लस कार्बन प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका एनोड किसका बना होता है याद रखना है। तो एनोड जो होता है इसका वो कार्बन का या ग्रेफाइट का बना होता है। उसके बाद याद रखना है कि इसका कैथोड किसका बना होता है। तो कैथोड बना होता है जिंक का, और जो पात्र बना होता है वो भी किसका बना होता है, जिंक का। ठीक है, कैथोड और पात्र दोनों क्या है, जिंक के बने होते हैं। तो इस प्रकार के सेल को हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद याद रखना है कि जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उपयोग में आप लिखिए घड़ियों में या दीवार घड़ियों में, दीवार घड़ी में। दूसरा खिलौनों में। तीसरा रिमोट में। चौथा रिमोट के बाद रेडियो में। जो पुराने जमाने जो रेडियो चलते थे उनमें जो बड़े बड़े सेल उपयोग किए जाते थे वो कौन से सेल थे, ड्राई सेल थे। तो इस प्रकार से ड्राई सेल हो जाता है यहाँ पर। अब उसके बाद हम चलते हैं मरकुरिक सेल पर। अब हम देखते हैं मरकुरिक सेल, जिसे बटन सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो आकृति इसकी होती है एक बटन के आकार की होती है, इस कारण से इसको बटन सेल कहते हैं। अब ये मरकुरिक सेल होता है, इसका जो पात्र बना होता है स्टील का होता है, और स्टील पर निकल की कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि इस पर जंग ना लगे। तो इसमें हम बोलेंगे कि इसका जो पात्र है निकल कोटेड स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का इस पात्र होता है, जिस पर निकल की लेयर चढ़ी हुई होती है। इस पात्र के निचले वाले भाग पर HgO अर्थात मरकुरिक ऑक्साइड का हम एनोड बनाते हैं। इस कारण से इस सेल को मरकुरी सेल के नाम से जानते हैं। तो इसकी निचली वाली जो परत होती है HgO मरकुरिक ऑक्साइड की बनी होती है, जो कि पॉजिटिव अर्थात एनोड की भांति कार्य करती है। अब इस परत के ऊपर एक सेपरेटर लगाते हैं, और उस सेपरेटर में हमको KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ से इसको पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद हम देखते हैं कि इसका ये बीच वाले भाग पर जिंक का पाउडर भरते हैं, जो कि एक कैथोड की भांति कार्य करता है, अर्थात नेगेटिव इलेक्ट्रोड की भांति ये कार्य करता है। और इस प्रकार से इस सेल को हम क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो इस सेल को हम मरकुरिक सेल के नाम से जानते हैं। अब जो मरकुरिक सेल होता है, इसके निचला जो भाग होता है, निचला भाग पॉजिटिव टर्मिनल की भांति कार्य करता है, अर्थात एनोड की भांति कार्य करता है, और जो ऊपरी वाला टर्मिनल होता है ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो इसका 1.35 से 1.45 वोल्ट के बीच इसका विद्युत वाहक बल हमको प्राप्त होता है। उसके बाद याद रखना है आपको कि इसमें एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो एनोड के रूप में HgO अर्थात मरकुरिक ऑक्साइड का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखें कि कैथोड के रूप में किसका उपयोग करेंगे। तो कैथोड के रूप में जिंक का या शुद्ध जस्ते का उपयोग किया जाता है, या जिंक का पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो जिंक का उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका पात्र देखें तो पात्र किसका बना होता है इसका। तो पात्र जो बना होता है स्टेनलेस स्टील का इसका पात्र बना होता है, जिस पर निकल की कोटिंग हुई होती है। उसके बाद इसमें याद रखना है कि इसका विद्युत अपघट्ट कौन सा होता है, अर्थात इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद याद रखना है कि इस सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उपयोग में आपको याद रखना है कलाई घड़ी,
हाथ में पहनने वाली जो घड़ी होती है इसमें इस सेल का उपयोग किया जाता है। कलाई घड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मरकुरिक सेल हो जाता है। इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है एक एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।